हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एपीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रही है। आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज लीनियर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। तो कंपाउंड क्या क्या दे रखा है, पहला दे रखा है CO, ठीक है। पहला देखते हैं CO। CO का शेप क्या होता है, चलिए मान लेते इसका क्या होता है। CO ऐसे कुछ होता है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे कुछ होता है, मान लेते हैं। तो ये लीनियर होता है, ठीक है। CO क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर। इजी भाषा में बता रहे हैं, लीनियर होता है, ठीक है। SO2 दे रखा है। SO2 क्या होता है, ठीक है, ये होता है SO2। ये लीनियर नहीं होता है, नॉट लीनियर। हमको बस लीनियर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लीनियर शेप, ठीक है। इसमें से कौन सा, ये नहीं है। CO2 दे रखा है, CO2। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। ये भी क्या होता है अपना, लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर होता है। अब आते हैं HgCl2 पे। HgCl2 ये क्या होता है, HgCl ये भी क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। उसके बाद ये रखा है क्या, NO2। यही एक बचा NO2। NO2 का क्या होता है, इसका भी कुछ इस तरीके का होता है, नॉट लीनियर नहीं होता है, ठीक, लीनियर नहीं होता है। अब हमारे पास लीनियर क्या क्या मिला, लीनियर ये मिला, तो लीनियर ये है तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें दोनों लीनियर है, ये सही हो गया, ये गलत और ये गलत। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा लीनियर शेप, पेयर ऑफ द लीनियर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करिए इसको। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखे हैं कंपाउंड्स के, और बोल रहा है किसका जो है स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, ठीक है, मतलब कि गलत है। मैं बनाता हूं, फिर आप लोग उसको बताइएगा। जो क्वेश्चन है हमारा 2007 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द रॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है, विच वन ऑफ द रॉन्ग स्ट्रक्चर। पहला दे रखा है क्या, पहला दे रखा है, देखिए ध्यान से, ये अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl 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 Cl, ये है क्या, ये अपना क्या हुआ, Al2Cl6। पहला ये दे रखा है। सेकेंड जो दे रखा है वो दे रखा है ऐसे कुछ, BH H H H H BH H, ये दे रखा है क्या, B2H6 का, मतलब कि डाइबोरेन का, ठीक है। C जो दे रखा है वो दे रखा है कुछ ऐसे, निकिल दे रखा है, CO 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 CO, ऐसे कुछ दे रखा है क्या, ये NiCO4 CO का होल 4, ठीक है। फिर जो D ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन हमारा क्या है, वो दे रखा है ऐसे कुछ, F F F F जिनान टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, पूछा है विच वन ऑफ द रॉन्ग स्ट्रक्चर, कौन सा इसमें गलत स्ट्रक्चर है। एल्यूमिनियम हेक्साक्लोराइड का क्या होता है, यही स्ट्रक्चर होता है, ये सही है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारा इसमें से गलत स्ट्रक्चर होगा उसी को हमको फाइंड करना है। फिर आते हैं B2H6। B2H6 को हमने आपको बताया था, B2H6 कुछ ऐसे होता है, बनाना बाइंडिंग करता है।
पहले बॉन्ड बना देते हैं। ये अपना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन और ऐसे कुछ होता है, ना कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड दे रखा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, बनाना बॉन्डिंग होती है। तो ये जो है हमारा सही आंसर है, रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, डाइवोरेन। ये जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सही है, सही दे रखा है। और ये जो है ये स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर, ये भी सही है। तो हमारा जो गलत स्ट्रक्चर था इस क्वेश्चन में पूछा था वो हमारा क्या होगा, डाइवोरेन का जो स्ट्रक्चर है गलत होगा। सही स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। एक जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स के पेयर दे रखे हैं और उसमें ये पूछ रहा है कि किसकी ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी। ठीक है, कौन से पेयर की ज्योमेट्री जो होगी लीनियर होगी। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये भी 2007 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द पेयर विथ लीनियर जियोमेट्री, कौन सा ऐसा पेयर होगा जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। ऑप्शन देख लीजिए, I3+ एंड ओजोन, बी जो दे रखा है I3- एंड CO2, सी जो दे रखा है I3- एंड I3+, और जो डी दे रखा है N2O एंड SO2। ठीक है, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल दे रखा है, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। अगर हम सॉल्व करने पे चलें तो I3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, I3+ ऐसे कुछ होता है, क्या होता है, I पे I3+ हो गया है। अगर इसको हम, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सेंट्रल जो आयोडीन एटम है टोटल हो गए आपके 6, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, तो मतलब एक चला गया है। तो मान लीजिए इसके पास 2 लोन पेयर, और जो बाकी आयोडीन है कुछ इस शेप में होते हैं। लीनियर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ड्यू टू ये जो लोन पेयर है इसके रिपल्सन की वजह से इसके बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिपल कर जाते हैं, जिससे इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर नहीं रह जाती है। ठीक है, और O3 को तो हम लोग सब जानते हैं कैसे होता है O3, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है O3 का, एग्जैक्टली जो भी होता है यही होता है, मतलब ये भी लीनियर नहीं होता है, यही होता है। ठीक है, और फिर क्या बात करते हैं I3- की। ये अपना I3- एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, तो इसके बाहरी से इलेक्ट्रॉन हो गए 8। चलिए दिखाते हैं, ये हो गया I- कर देते हैं, I पॉजिटिव रह गया है, AI। अब इसके पास अभी भी 3 लोन पेयर है, 2 इधर दिखा देते हैं, 2 इधर दिखा देते हैं, 1 इधर। अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो रिपल्सन हो जाना चाहिए था और बेंट हो जाना चाहिए था, बट इस लोन पेयर की वजह से ये उतना नहीं आ पा रहा है जितना ये, ठीक है, बेंट नहीं हो पा रहा है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है लीनियर होती है। मिल गया, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो चुका है। फिर क्या है, CO2 अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने बताया था CO2 को जी, हाँ, CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, लीनियर होता है, बिल्कुल सही, लीनियर होता है। ये हमारा ऑप्शन सही हो चुका है अब तक। ये गलत हो गया है क्योंकि इसमें I3+ का स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर नहीं होता है, और N2O और SO2 की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, बेंड स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये भी लीनियर नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पेयर है जो लीनियर ज्योमेट्री को नहीं रखता है। जल्दी से करिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बोल रहा है कि, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 2007 का ये भी क्वेश्चन है, बोला द
hybridization involved and geometry of XgF2 molecule are respectively, कुछ हमारे पास पेयर दे रखे हैं। अब बोल रहे हैं क्या कि XgF2 मॉलिक्यूल जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। सही पेयर जो होगा उससे हम लोग पेयर दे रखा है क्या, पहला अगर मान लें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है और जियोमेट्री जो दे रखी है वो दे रखी है क्या लीनियर, ये पहला है। दूसरा दे रखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और स्ट्रक्चर जो है वो क्या है टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है sp3 और स्ट्रक्चर जो दे रखा है लीनियर। अब फोर्थ वन इज sp3 ऑन ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा इसका आंसर। XgF2 सबसे पहले बना के देखते हैं। XgF2 के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं। ये अपना Xg, ये F, ठीक है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, अगर इसको मिला दें तो ऐसे कुछ बनता है, ये ऐसे होता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर आया स्ट्रक्चर क्या निकल के आया लीनियर। अब तक तो स्ट्रक्चर से हमने क्या फाइंड कर लिया है जिनान डाइफ्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया, स्ट्रक्चर क्या है लीनियर। अब इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या एक्चुअल, हमने आपसे बताया था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 हैं, लोन पेयर कितने हैं 3 हैं, टोटल कितने हो गए 5 हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो अब इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 1 2 2 2 4 2 6 sp3d कहीं नहीं दे रखा है क्या, एक मिनट में ऑप्शन चेक करता हूँ। इसको आप लोग sp3d कर दीजिए, इसको आप लोग sp3d कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फिर लग रहा है मिस प्रिंट हो गया था, ये सही है। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी sp3 होगा और फिर लीनियर ज्योमेट्री का होगा। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड ज्योमेट्री इज लीनियर। ठीक, लिखिए जल्दी से, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी था। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। बाकी पिछला जो मैंने कराया था उसको आप लोगों ने किया कि नहीं, सारे क्वेश्चन इसके होते जा रहे हैं। बीबीटी अब लगभग खत्म है, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब आखिरी पे चल रहा है। इसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका। ये जो क्वेश्चन है 2010 का है, किस सन का है 2010 का है, और क्वेश्चन क्या है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। कुछ हमारे पास दे रखे हैं ऑप्शंस और उसमें बोल रहा है कि जो करेक्ट ऑर्डर होगा डाइपोल मोमेंट का वो क्या होगा, हमको फाइंड करना है। पहला दे रखा है क्या करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड्स, हम बढ़ा देते हैं इसको, ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या दे रखे हैं ऑफ द कंपाउंड्स NF3 VF3 एंड NH3। ये हमारे पास तीन क्या है, ये हमारे पास तीन जो है मॉलिक्यूल दे रखे हैं और इसकी डाइपोल मोमेंट का कुछ ऑर्डर दे रखा है, हमको करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना। पहला ऑर्डर दे रखा है क्या NF3 इज ग्रेटर देन BF3
इज ग्रेटर देन NH3, ठीक। सेकेंड ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है NF3 इज ग्रेटर देन NH3 इज ग्रेटर देन BF3। थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है क्या दे रखा है NH3 इज ग्रेटर देन NF3 इज ग्रेटर देन BF3। और फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है NH3 इज ग्रेटर देन BF3 इज ग्रेटर देन NF3। ये हमारे पास कुछ ऑर्डर का सीक्वेंस दे रखा है, कुछ सीक्वेंस का ऑर्डर दे रखा है और फिर बोल रहा है क्या, तो डाइपोल मोमेंट इन तीनों कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, किस ऑर्डर में होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम फाइंड करते हैं। स्ट्रक्चर अगर निकाल लेंगे तो डाइपोल मोमेंट हम बता सकते हैं इजीली देख के। पहला अगर NH3 की बात करें, NH3 का स्ट्रक्चर होता कैसे है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। पिरामिडल बना लेते हैं, ये 2 3 हमने बनाया, एक एक F तीनों से अटैच किया, ये अपना एक लोन पेयर रह गया, ठीक है, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर। तो इसकी जो वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। चलिए पहला हो गया। सेकंड क्या है BF3 पे जाएं तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ये होता है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है क्या होता है 0, ठीक है। अब बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर का। क्या होता है पिरामिडल, ये भी H, ओह सॉरी, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है H, ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अभी इसके पास एक लोन पेयर है, दिखा देते हैं, ये गया, ये भी, ये। अब इसका जो म्यू का वैल्यू है वो मच ग्रेटर देन 0, क्या होगा, मच ग्रेटर देन 0। अगर हम सीक्वेंस अब बात करें, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस हमारा कुछ ऐसे होना चाहिए, पहले NH3 देन NF3 फिर BF3, ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। देख लेते हैं कौन सा है। पहला तो नहीं है, पहला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो हमारा सही ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। पूछ रखा था क्या इस क्वेश्चन में, जो करेक्ट ऑर्डर होगा डाइपोल मोमेंट का, 3 हमारे पास कंपाउंड दे रखे थे और बोला तो जो करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए इनके डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर का, उनको फाइंड कर देना है। हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया, फिर डाइपोल मोमेंट देखा, ये ऊपर जा रहा था ये नीचे, तो कहीं ना कहीं 0 से तो ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट, लेकिन कम होगा इन द कंपेरिजन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ज़्यादा होता है, ठीक है, नोट करिए इसको। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो बोल रहा है कि एमॉन्ग विच, मतलब कि कुछ हमारे पास दे रखे हैं उनके बीच, एमॉन्ग विच द कार्बन हाइड्रोजन, among which the carbon hydrogen bond length is shorter, bond length among which the carbon hydrogen bond length is shorter, क्या होगा, छोटा होगा। किसके किसके बीच में, पहला दे रखा है क्या इथेन, दूसरा दे रखा है क्या एथीन, तीसरा क्या देखा है इथाइलिन, ठीक है, और चौथा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है मीथेन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, इथेन, एथीन, इथाइलिन और मीथेन। बोल रहा है क्या, किस इस कंपाउंड में या किस मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होगी क्या होगी, लेस होगी। किसमें, वही हमको फाइंड करना है, किसमें लेस होगी। हमको पता है इथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, CH3। यहाँ पे जो होता है कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। एथीन पे आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपना क्या है एथीन है।
एथीन में जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, sp2 है। इथाइलिन पे आते हैं, इथाइलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन पड़ रहा है sp आ रहा है। और फिर मीथेन भी जो हमारे पास है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp3 होता है। और हमको पता है बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली proportional to 1 upon s percentage s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। इसको हम एथीन इधर लिख देते हैं, ये अपना एथीन है, इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। हाँ, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालते हैं, तो पहले में कितना होगा 25, इसमें कितना होगा 33.3%, इसमें कितना होगा 50%, इसमें क्या होगा 25%। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किस में है, इथाइलिन में है। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इथाइलिन का होगा। तो जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इथाइलिन। ठीक है, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखे हैं 4, उसमें सबसे छोटा जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होगा वो इथाइलिन का होगा, नोट करिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इज करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ये भी 2010 का क्वेश्चन है और 2000 में भी आया है। ये क्या बोल रहे हैं, Xg F2 sp2, सेकेंड इज Xgf4 sp3d, थर्ड क्या दे रखा है Xgf6 sp3d2, और फोर्थ जो दे रखा है हमारे पास XgO F4 sp3d2। ठीक है, अब हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। Xgf2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, Xgf2 का स्ट्रक्चर ये होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अभी इसके पास कितने लोन पेयर हैं, अभी इसके पास 3 लोन पेयर बचे हुए हैं, तीनों को दिखा देते हैं। 3 लोन पेयर हो गए, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, क्या हो गए 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर इक्वल टू 5, मतलब क्या होगा sp3d, क्या होगा sp3d, दिया क्या है sp2, तो ये तो गलत है। अब चलते हैं जिनान टेट्राफ्लोराइड पे। जिनान टेट्राफ्लोराइड, ये अपना जिनान फ्लोराइड 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 फ्लोराइड, इसके अभी 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। इसका जो स्ट्रक्चर हो गया है तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर। और जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या, 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 क्या है लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2, क्या होगा sp3d2, क्या दे रखा है sp3d, ये भी गलत है। अब देखा जिनान हेक्साफ्लोराइड, ये अपना जिनान हो गया, एक एफ यहाँ लगा है, एफ 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 एफ, ये ठीक है, ये जिनान हेक्साफ्लोराइड। अब इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, इसका काउंट करते हैं 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू कितना हो गया 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, इसका तो कितना हो गया 6 एक साथ, मतलब कि sp3
D3 क्या होना चाहिए? sp3d3। sp3d2 दे रखा है, यानी कि ये भी गलत है। बचा हुआ ऑप्शन अपने आप में सही है, फिर भी चेक कर लेते हैं। XgO4 मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ XgO4 ये अपना क्या हो गया? Xg हो गया, ठीक है। चार फ्लोराइड हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया। अब इसके पास लोन पेयर कितना बचा जिनान के? एक, दो, एक लोन पेयर अभी भी है इसके पास, है कि नहीं? एक लोन पेयर अभी भी है इसके पास। तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया? सिग्मा बॉन्ड बस काउंट करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यानी कि सिग्मा बॉन्ड। कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4, और इसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस लोन पेयर कितने हो गए? 1 लोन पेयर, टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और दे रखा है sp3d2। तो हमारा सही आंसर क्या था? यही था। जिनान ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? sp3d2। अगला जो क्वेश्चन है 2010 का, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनिल की करेक्ट ज्योमेट्री क्या होगी? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन जो दे रखा है ऑक्टाहेड्रल, दूसरा जो दे रखा है टेट्राहेड्रल, थर्ड जो दे रखा है स्क्वायर प्लेनर, और चौथा जो दे रखा है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। पहले आयरन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, आयरन के स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आयरन के जो बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं उसको अगर लिखने की कोशिश करूं तो क्या होता है? कुछ ऐसे होता है 3d6 4s2, ये होते हैं। इसको अगर बना लें ऐसे 1 2 3 4 और 5, और इसका 1, ठीक है। और 4p क्या है? अभी 0 है, 1 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चूंकि कार्बोनिल क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करा देगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा? पेयरिंग करा देगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो नया जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या बनेगा? 1 2 3 4 ये 5। यहाँ पे पेयरिंग पहले से थी, ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई, ये भी खाली है अपना, और ये तो खाली ही है। अब हमारे पास लिगैंड कितने हैं? 5 हैं, तो 2 इसके, ये D2 खाली है, एक S खाली है, और ये क्या है D2sp2 जो होता है, ठीक है। D2sp2 जो होता है, sp2 का मतलब क्या है? sp2 इसका क्या हो गया? D2sp2। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया है तो sp2 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो पहले आयरन बनाते हैं और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं, और एक एक लिगैंड पहले यहाँ पे दिखा देते हैं। ये CO, ये CO, ये CO, ठीक है। अब बच गया क्या? ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। फिर इसके बाद जो D2 है वो अब d ऑर्बिटल में है, उस भी कौन से वाले में? dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक इधर
एक इधर। अगर इसको आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे कुछ लोग बनाते हैं, जैसे Fe हो गया, ये CO, ये CO, ये CO, और यहाँ पे CO दिखा दीजिए, यहाँ पे CO दिखा दीजिए हॉरिजॉन्टल। हमने उसको वर्टिकल ऐसे कर दिया था, ठीक है, और कुछ नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो इसका जो आंसर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन भी जो है वो सन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और उसमें बोल क्या रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द following which one of the following does not involve sp3 hybridization। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कुछ हमारे पास कंपाउंड दे रखे हैं, अब कौन से उसमें ऐसे हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को नहीं रखते हैं, ठीक है। पहला एथेन, फिर मीथेन एनायन, फिर थ्री डिग्री अमाइन, फिर फोर्थ वन इज C2H2 इथाइलिन। ये हमारे पास है, सबका स्ट्रक्चर हमको पता है क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये H, ये H, ये H, C बॉन्ड C, H H H, सारे के सारे कार्बन क्या हैं, sp3 हैं, दोनों क्या हैं, sp3। चलिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, हमको कौन सा sp3 नहीं है वो फाइंड करना है। ये ऑप्शन CH3 माइनस की बात करते हैं, ये H है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा है और एक माइनस चार्ज, तो अभी इसके पास एक लोन पेयर है, तो मिलाया जाए 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो ये भी क्या हो गया, sp3, तो ये भी गलत। अब इसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन के बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर बचा हुआ है, बाकी 3 मिथाइल ग्रुप, CH3 CH3 CH3, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो कितना हो गया, ये भी sp3। चलिए, ये भी गलत, बचा हुआ सही है, फिर भी चेक कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, H H, बस H, इथाइलिन है, क्या हो गया, sp हो गया, ये भी क्या हो गया, sp हो गया, तो ये sp3 नहीं है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp है, इसलिए वो सही उसका उत्तर होगा दिए गए क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि इन SO3 PF3 and ClF3 molecules the type of hybridization respectively are, क्या क्या दे रखा है, पहला sp2 sp3 एंड sp3d, sp2 sp3 sp3dz स्क्वायर। थर्ड क्या दे रखा है, sp2 एंड sp3d स्क्वायर, d2 मतलब। फोर्थ दे रखा है sp2 sp3 एंड sp3d x स्क्वायर y स्क्वायर। ये ऑर्बिटल बता रहा है कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, पहला क्या है, SO3। अगर SO3 की बात करें, ये कुछ हो गया अपना SO3, इसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 यूज हो चुके हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगा
sp2 होगा। ठीक है, pf3 की बात करते हैं। ये अपना f, ये f, अब बाकी इसके पास क्या है, अभी एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, sp3, sp2 और sp3 कहाँ पे है, sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3, ये नहीं है तो ये ऑप्शन अभी गलत हो चुका है। अब चलते हैं क्या ClF3 पे, ClF3, ClF3 का जो अगर हम बात करें तो ये अपना ClF, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 से उसने क्या की, बाइंडिंग की, तो कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे। चलिए ये F, अभी भी इसके पास एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, तो 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 5 हो गए। तो क्या होना चाहिए, sp3d, क्या होना चाहिए, sp3d। यहाँ पे sp3d है, यहाँ पे भी sp3d, ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी कैंसिल। अब बात करते हैं यहाँ पे d दे रखा है, यहाँ पे dx² माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है। dx² माइनस वाई स्क्वायर इसलिए दे रखा है क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो इनर ऑर्बिटल ना इन्वॉल्व होकर आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो हमारा है सही ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आज का कराते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो गई है और वीडियो हम नहीं चाहते हैं कि लंबा लंबा वीडियो आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा क्या, द जियोमेट्री ऑफ SbF5 2 माइनस इज, पहला क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सेकेंड जो है स्क्वायर पिरामिडल, फिर क्या है पिरामिडल, अब फोर्थ दे रखा है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। SbF5 ये किस फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का है। इसको बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं Sb के, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5, 2 इसके पास निगेटिव चार्ज है, ऐड करते हैं चार्ज CHARGE इक्वल टू 2, तो टोटल कितना हो गया, 7 हो गए। ठीक है, बना लेते हैं ये अपना Sb F, ठीक है, F हो गया। 4 इसके पास क्या हो गए, 4 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं, 5 है, सॉरी 5 दे रखा है, 5 ये कर देते हैं, 5 बॉन्ड पेयर हो गया। एक अभी भी इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, लोन पेयर बचा हुआ है, ऐसे कुछ हो गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3 4 5, sp3d2 जो भी हो, इसका sp3d2 मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा इसमें, 3 2 5 ये नहीं है, इसका sp3d होता है, स्क्वायर पिरामिडल sp3 sb5 और 2 निगेटिव 5 2 7, तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर तो यही होगा, हाइब्रिडाइजेशन उसी में इसलिए होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसका हम लिखते हैं क्या निकलता है, जब इसकी हम बताते हैं, इसका जब हम लिखते हैं इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन का क्या होता है 3s2 3p3 और इसका फिर 4s2 4p फिर 4s2 4p3, ये होता है इसके बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका हम लोग जब बनाएंगे ऑर्बिटल बनाएंगे तो 3d10 फुल है, उससे कोई मतलब है नहीं, 4s2 4p3 और इधर
क्या बचा हुआ है 3D में? अभी इलेक्ट्रॉन है नहीं, 3D क्या है, 0 है, 4s2 4p3, तो ये 1 2 ये 3 ये हो गया। फ्लोराइड क्या है, वीक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग ये करा नहीं पाएगा। पेयरिंग क्या करेगा, करा नहीं पाएगा। पेयरिंग नहीं करा पाने की वजह से इसके 2 क्या होंगे, ऑर्बिटल यूज होंगे, अब बाकी इसके 3 क्या होंगे, यूज होंगे। तो क्या होगी इसकी ज्योमेट्री, p2dz p2d3, क्या होगा, p2d3 होने की वजह से क्या होगा, इसका जो स्क्वायर पिरामिडल, क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, इसका जो सही आंसर था स्क्वायर पिरामिडल। डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल तभी होता है जब कम से कम उसमें 7 क्या हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, sp3d3 टाइप का कुछ हो, जैसे हम लोग IF7 बनाते थे, तो इस टाइप का कुछ होगा तो डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल मिलता है। पिरामिडल तो होगा ही नहीं, डिस्टार्टेड नहीं होगा, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, फिर सही है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बाय।